अर्थ था। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार 4 व्यक्ति खुले थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक बिजनेसमैन था, तीसरा पंडित था और चौथा एक आम आदमी मजदूर था। किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा, कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग के दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही राजा को सबसे पहले सुनी आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ। मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसीलिए कोई संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। उस व्यापारी ने अपनी बात सामने रखते हुए बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। व्यापारी थे पंडित, तो पंडित ने मुंह खोला और सबसे यह कहा, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन यह बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए ही। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाए। जब सबने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नजर उस मजदूर पर थी जो चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रहा। स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं? मैं उन्हें इन पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था। मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे और सभी बड़े आनंद के साथ रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपने पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो। तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य को छीना जितने भी जितने थे, उन की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। इन हजारों सैनिकों के परिवार को उसका पाला तुम बने थे, इसीलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। व्यापारी से व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या हैं, तब व्यापारी ने उससे कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया, कई आश्रमों में दान किया है, कई निराश्रित लोगों के लिए घर बनाकर दिया है। यह मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से अपने पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है, तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने किस पैसे से किया है? इन पैसे को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेरा फेरियां की है और कितनी मिलावटें की है, इसीलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की है और दिन रात भगवान का जाप किया है। सबसे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं? देवदूत ने अपने पुस्तक के अंदर झांक कर देखा और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, इन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया है। पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसीलिए आपका भी कर्म प्रतिबंधित है। मजदूर यह सब देखकर हैरान था। वह अब तक इन्हें महान समझता था।
बुलाया और इससे पहले कि वह किसी से उसके असली कर्मों के बारे में पूछता मजदूर बोल पड़ा, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से स्वर्ग को झाँक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पाने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो भी पैसे कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता। इसीलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता नहीं है। लोगों की भलाई क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद भी थोड़ा सा समय मिलता तो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। और यह सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता और भगवान ने जैसा भी मुझे दिया है उस जीवन के लिए धन्यवाद कहता। देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखता ही रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा, तुम याद करके बताओ, तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने ही बैठा था कि एक बहुत ही